Hello friends, how are you? Welcome to अचीवर एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके जो ईवीएस रीट एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है क्लॉथेज एंड फैब्रिक, जिसमें कि भाई कहाँ पर किस राज्य में किस तरीके का जो कल्चर चल रहा है, पहनावा होता है और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ हम पहले पार्ट में जब बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम यहाँ पर क्लोथ की। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथ की जब हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले जो क्लोथ कहाँ आए, तो आप जानते हैं कि जो कपड़ा पहनना मानव ने कब शुरू किया। तो आप देखते हैं कि जब मानव का जीवन शुरू होता है तो आदि मानव के रूप में बिना कपड़ों के शुरू होता है और फिर वो पेड़ पौधों की छाल को लगाना शुरू करता है। फिर उसके बाद वो जानवर की खाल को लपेटना शुरू करता है और फिर उसमें होल करके उसको बांधना सीख जाता है। और फिर उसके बाद सबसे पहले जब सन फ्लेक्स लगाया जाता है कहीं पे, उससे जो धागा बना के जो लिनन कपड़ा बनाया जाता है वो। और उसके बाद जब हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले जो कपड़े के जो हमें तथ्य मिलते हैं कि जो वो बात करेंगे हम तुर्की का जो कैटल हुयुक सभ्यता के तौर पर वहाँ पर जो लोकेशन है, वहाँ पर जब हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्लॉथ्स देखे गए। फिर बात हम करेंगे कि भाई जो फाइबर है, जैसे कि अलग अलग फाइबर आते हैं अलग अलग धागे के, जिससे हम मान लो हमारा जो फाइबर होता क्या है, जैसे आपकी शर्ट है आपकी पैंट है वो किसी न किसी फाइबर से बनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई फाइबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर होते हैं, वुलन होती है, कॉटन होता है, रायन होता है। उनकी शेप किस तरीके की, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे उनको। फिर हम बात करेंगे जो एक फाइबर सिल्क होता है, तो सिल्क का इन्वेंशन कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे सिल्क से कपड़े बनाना शुरू किया हमने। और फिर जो इंडिया के अंदर जो कितने प्रकार के सिल्क की वैरायटीज पाई जाती हैं, किस किस लोकेशन पे पाई जाती हैं। फिर उसके बाद विद ट्रिक आपको याद कराया जाएगा कि किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है, वो नंबर 1 कौन है, नंबर 2 नंबर 3 कौन है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिल्क का जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नामों से जो वहाँ के लिए जो साड़ियाँ हैं वो जानी जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ। जब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ की हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले जो मानव की हम बात करते हैं, तो मानव आदि मानव के रूप में नजर आया आपके सामने, जो वस्त्र विहीन था, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि भाई उसने धीरे धीरे क्या किया, अपने तन को जब सर्दी, आप देखो वो तन को ढकने की जरूरत कब पड़ी, जब उसको गर्मी सर्दी का एहसास ज्यादा हुआ। तो जिस लोकेशन पे वो गया, जब सर्दी का सीजन आया, तो सर्दी को देखते हुए उसने जब देखा कि अपने वस्त्र को ढकने के लिए जैसे जानवर अपने आप को कवर किए होते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो पेड़ पौधों की जो पत्ते हैं, छाल है, उसको लपेटना शुरू किया। और ठीक उसी तरह से फिर धीरे धीरे उसने वह अपने आहार के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू किया और उसकी खाल को, उसकी जो चमड़ी होती है उसको अपने शरीर पे लपेटना शुरू किया। और फिर उस चमड़ी के अंदर होल करके उसको अपने शरीर के अनुसार धा बांधे रखने के लिए उसमें होल करके धागा लगा के उसमें क्या किया, उस मतलब जो धागा तो नहीं बोलेंगे उस टाइम में, जैसे आप किसी पेड़ पौधे की जो रस्सी टाइप में छाल हो, जो टहनी हो जाती हैं, उस तरीके से आप बोल सकते हैं उन चीज़ों को। या जो जानवर की चमड़ी को ही काट के वो उस तरीके का बनाए होंगे। तो यहाँ से ये इन्वेंशन शुरू होके यहाँ तक पहुँचा क्लॉथ। फिर जब बात करते हैं कि जब आज की डेट में हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हैं, वो कैसे आया, कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो फ्लेक्स के तौर पे जब देखा गया, तो फ्लेक्स से एक धागा बना के जो कपड़ा बनाया गया वो लिनन बनाया गया। तो सबसे पहले जो हम फाइबर की बात करते हैं तो कौन आया था, वो लिनन आया था। अब बात करते हैं कहाँ पाया गया था, तो कैटल हुयुक जो तुर्की के अंदर, कैटल हुयुक तुर्की के अंदर। कैसे याद रखेंगे, क्लोथ बोले तो कैटल, क्लोथ बोले तो कैटल, सी है ना, तो ऐसे याद रख लेंगे कि भाई सबसे पहले कपड़े के जो तथ्य मिले होंगे कि भाई सबसे पहले मानव ने कपड़ा बनाना शुरू किया होगा, तो कैटल से क्लोथ याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो तुर्की, तुर्की का जो यहाँ देख पा रहे हैं आप, तुर्की का कैटल हुयू की एक लोकेशन है जहाँ पर जो सभ्यताएं लोगों का अपने स्थापित रही वहाँ पे। तो वहाँ पर ये आप अभी पीछे वीडियो में देखे थे स्लाइड में कि फ्लेक्स से जो है ना लिनन बनाया गया था, तो वो यहाँ पर लोकेशन थी आपकी, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जो टेक्सटाइल शुरू शुरू हुआ, तो टेक्सटाइलेशन शुरू हुआ, कपड़े बनाना शुरू हुआ, तो आपका इजिप्ट से शुरुआत होती है इसकी। तो टेक्सटाइलेशन जो आज आपके यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े, ऊनी वस्त्र, तो ये बनाए जाते हैं आपकी, ये शुरुआत कहाँ से होती है, इजिप्ट से हो जाती है। अब बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर होता क्या है भाई, तो फाइबर की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज फाइबर।
क्लोथ्स वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर, जो हम कपड़े पहनते हैं ये फाइबर से बने होते हैं। तो फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक ए स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड। तो एक धागे के रूप में होता है, ठीक है ना, एक लंबा धागे के रूप में होता है। उस धागे को जैसे हम बोलेंगे कि थ्रेड जो है उस धागे से जो कहीं ना कहीं से वो बना है, किसी न किसी रेशे से बना है, कहीं ना किसी पेड़ से बना है, किसी पौधे से बना है, या किसी जानवर से बना। आगे पढ़ेंगे एनिमल फाइबर आएगा आपका और प्लांट फाइबर आएगा। इट इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग फॉर मेकिंग क्लॉथ, और विद द फाइबर्स द यार्न इज मेड, और फाइबर से फिर ये जो आपका पूरा का पूरा यार्न धागा बनाए जाते हैं और उसी से फिर आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। व्हाट इज फैब्रिक? तो यहाँ पर एक चीज नोट करनी है आपने। क्या नोट करना है? फाइबर और फैब्रिक में क्या डिफरेंस है? फाइबर और फैब्रिक, तो फैब्रिक और फाइबर में क्या डिफरेंस है? फैब्रिक की बात करते हैं। व्हेन द यार्न इज वीव्ड एंड knitted इट फॉर्म्स द फैब्रिक। जैसे ही यहाँ हमने जो यार्न देखा, इस यार्न को जब हम बुन के या उसको पिरो के आपस में जब एक कपड़ा तैयार कर, जब एक मटेरियल तैयार करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैब्रिक, और उस फैब्रिक से बनाए जाते हैं आपके कपड़े। ठीक है, तो यहाँ जैसे नीचे भी देख सकते हैं आप, जैसे फाइबर के रूप में यहाँ पर आप कपास देख रहे हैं। फाइबर फाइबर हो गया एक प्रकार से कपास, है ना। तो कपास से फिर यार्न बनाया गया, ठीक है, और उस यार्न से फिर फैब्रिक बनाया गया, और उस फैब्रिक से फिर आपके जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो सीक्वेंस समझ में आया? ये क्वेश्चन बन भी सकता है, आपका सीक्वेंस बन सकता है, जैसे फाइबर, फाइबर के बाद यार्न आया, यार्न के बाद फैब्रिक्स आया, और फैब्रिक्स के बाद क्लॉथ आया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। yarn ये यहाँ पर लिखेंगे, when the yarn is weaved and knitted it form the fabric. They are made of different types of cloth like wool, वुलन के हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, अदर सिंथेटिक मटेरियल्स इन ऑर्डर इन आवर डेली लाइफ। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक लाइक ए शर्ट, ट्राउजर्स, स्कर्ट, साड़ी एटसेट्रा। तो हम जितने भी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो वो कपड़े कहीं ना कहीं किसी फैब्रिक से बने हैं, और फैब्रिक से जो यार्न से ये फैब्रिक बना, और यार्न किससे बना है? किसी फाइबर से बना है। तो यहाँ पर फंडा क्लियर है, फाइबर और फैब्रिक में डिफरेंस पता लग गया होगा आपको। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर। जो टाइप्स ऑफ फाइबर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे वुलन फाइबर होता है, कॉटन का फाइबर होता है, वही जूट फाइबर होता है, और अर्किलिक फाइबर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर की जब हम बात करते हैं, तो नेचुरल फाइबर में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट फाइबर की। तो प्लांट से जो हमें फाइबर मिलता है वो क्या मिलता है? तो इसमें से जैसे सबसे पहले बात करेंगे, कॉटन हो गया, जूट हो गया। तो जूट से भी हम फाइबर निकाल के अपने कपड़े, अपने वस्त्र, कुछ ना कुछ झोड़े, झोले, थैले, कुछ ना कुछ बनाते हैं। फिर एनिमल फाइबर की जब हम बात करते हैं, नेचुरल फाइबर का ही रूप है ये दोनों, है ना। तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर क्या है? ये दोनों नेचुरल फाइबर हैं। तो नेचुरल एनिमल फाइबर में जैसे हम सीप है, गोट है, बकरी है ना, कैमल है, ऊंट है, तो इनसे जो ऊनी वस्त्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ प्लांट फाइबर कोयर की। होता क्या है भाई? प्लांट फाइबर मतलब पेड़ों से, पेड़ पौधों से जो प्लांट से हमें क्या मिलता है। तो कोयर फाइबर क्या होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट प्लांट। तो भाई कोकोनट का जो पेड़ है, जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, जो उसके ऊपर का जो आप देखते हैं, जैसे आप नारियल के ऊपर का जो कवर देखते हैं, उसमें काफी धागे से रेशा सा निकलता है। तो उसको यूज करके जब हम इस्तेमाल करते हैं, डोरमेट बनाए जाते हैं, और फिशिंग नेट्स बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं कोयर से। किससे बनाए जाते हैं? कोयर से बनाए जाते हैं। कोयर दो प्रकार का होता है, ब्राउन फाइबर होता है और एक व्हाइट फाइबर होता है। ब्राउन फाइबर वो होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रिप्ड कोकोनट। जब कोकोनट पक जाता है ना, तो पका हुआ आपने देखा होगा किस तरीके का नजर आता है, ठीक है ना। तो उसको ब्राउन फाइबर बोलेंगे, और व्हाइट फाइबर उसको बोलेंगे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए रा कोकोनट। जो कच्चा होता है, तो उससे जो बनाया जाता है। फ्लेक्स की जब हम बात करते हैं, सन बोलते हैं इसको, सन या सनी बोलते हैं। लिनन फैब्रिक इज मेड फ्रॉम फ्लेक्स। तो लिनन जो फाइबर है वो किससे बनाया जाता है? जो फैब्रिक है, लिनन फैब्रिक हो गया, इज मेड फ्रॉम फ्लेक्स, सन से बनाया जाता है। जानते होंगे, सन लगाते हैं, पानी में दबाते हैं उसको काफी टाइम तक, फिर उसके ऊपर से वो पपड़ी सी टाइप में निकालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, उससे फिर वो रस्सी बनाते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट, ठीक है ना, उसके स्टेम से बना निकाला जाता है। सीसल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ द सीसल प्लांट। सीसल प्लांट की जो सीसल प्लांट ये देख रहे हैं आप, एक प्रकार से ये सीसल प्लांट का फोटो लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सीसल प्लांट की जब हम बात करते हैं,
तो इससे जो निकलता है वो क्या निकलता है आपका, जैसे रोप हो गया, नेट हो गया, एटसेट्रा जो बनाया जाता है वो किससे बनाया, सीसल से बनाया जाता है। ठीक है, अब आता है राइमी। राइमी, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ राइमी प्लांट, फिशिंग नेट, पैरासूट एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। तो राइमी प्लांट फाइबर से क्या बनाया जाता है, जो फिशिंग नेट है, मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है, या जो पैराशूट बनाया जाता है, वो इसी से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो हेम्प, हेम्प की जब हम बात करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट आर ग्रोन इन लोमी सोइल। हेम्प इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप, कारपेटेड नेट एटसेट्रा। तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपके क्या चल रहे हैं, अभी प्लांट फाइबर की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे एनिमल फाइबर की। तो एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जब एनिमल फाइबर की बात करेंगे हम, जिसमें सबसे पहले वूल की बात करेंगे, ऊन की बात करेंगे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड अदर एनिमल लाइक एंगोरा, रैबिट, याक, कैमल। तो इनकी जो ऊपर वाली छाल से जो जब हम काटते हैं तो वो जो वूल हमें प्राप्त होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए वार्म क्लॉथ। तो गर्म कपड़े बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लाइक स्वेटर, कोट एटसेट्रा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिल्क की, जो एनिमल से प्राप्त होता है। सिल्क की जब हम बात करते हैं, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से ये प्राप्त होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सिल्क किससे प्राप्त बनाते हैं हम, जो सिल्क यार्न होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो कोकून से होता है। किससे होता है, कोकून से। अब बात करें कोकून होता है क्या, ऑफ सिल्क वर्म विच लिव्स ऑन द लीव ऑफ मलबेरी प्लांट। तो मलबेरी प्लांट के अंदर जो रहने वाला जो जीव है वो सिल्क वर्म है। ये देख रहे हैं आप, ये सिल्क वर्म है। तो सिल्क वर्म जब ये मलबेरी के पेड़ पर रहते हैं और इसका जो कोकून होता है उसी से बनाया जाता है। इसकी 4 स्टेज होती हैं। कैसे इसकी लाइफ की 4 स्टेज होती हैं। पहले ये अंडा देता है, तो अंडे से फिर ये लार्वा निकलता है और उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोला जाता है। क्या बोलता है, कैटरपिलर बोला जाता है उसके लार्वा को। और फिर उसका पूपा बनता है और पूपा से फिर वो अडल्ट हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे इसका ये साइकिल होता है लाइफ का। किसका, जो बात करेंगे हम सिल्क वर्म की। द कैटरपिलर प्रोड्यूस द स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड फिब्रोइन। जो कैटरपिलर है, लार्वा है, जब वो लार्वा निकला तो उसमें से क्या निकलता है, स्टिकी फ्लूइड निकलता है, जिसको फिब्रोइन बोलते हैं। विच फॉर्म ए थ्रेड, जो एक धागा सा बनाता है, जैसे एक धागा सा निकलता है उसमें से। और दिस थ्रेड फॉर्म कोकून, और वो धागे से क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन बाय डिसोल्विंग कोकून इन बॉइलिंग वाटर। और इस कोकून को गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो आपस में फिर वो फैल के अलग अलग हो जाते हैं, जो इन धागों से वो बना था इकट्ठा होके। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिल्क बनता है। तो अब बात करते हैं, ये तो था हमारा एनिमल फाइबर। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं। अभी तक तो हम नेचुरल फाइबर पढ़ चुके थे। नेचुरल में कौन कौन आता है, जो प्लांट से प्राप्त होता है, जो एनिमल से प्राप्त होता है। ये सिंथेटिक कौन सा होता है, सिंथेटिक होता है भाई, मैन मेड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो मैन मेड के द्वारा, जो मानव ने अपने खुद के आविष्कारों के द्वारा जो फाइबर तैयार किया है, जिसमें आ जाता है आपका पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक। तो ये जो फाइबर हैं ये सिंथेटिक हैं, जो केमिकली तरीके से साइंस लैब के अंदर तैयार किए गए हैं, जिनसे फिर कपड़ा बना के आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये सिंथेटिक फाइबर के रूप में आते हैं। कौन सा फाइबर है, सिंथेटिक आता है। फिर आता है सेमी सिंथेटिक फाइबर की। जब हम बात करते हैं तो सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं। सम सिंथेटिक फाइबर आर मेड यूजिंग ए नेचुरल एज द स्टार्टिंग मटेरियल। तो कुछ जब हम फाइबर तैयार करते हैं वो पूर्ण तरीके से लैब के अंदर तैयार नहीं होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो पहले से हमारे पास जो नेचुरल फाइबर होता है उसको अगर इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग फॉर्म के अंदर, तो नेचुरल फाइबर को जब हम साथ में ही बना के कुछ तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। मतलब वो पूर्ण तरीके से क्या है, मानव निर्मित नहीं है। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है रायन। तो रायन फाइबर की जब हम बात करते हैं तो ये सेमी सिंथेटिक है, मतलब ये ना तो नेचुरल है ना सिंथेटिक है। इसमें नेचुरल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो नेचुरल कौन सा था इसमें, तो रायन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की जब हम बात करते हैं तो किसको यूज किया गया है, सेल्यूलोज को यूज किया गया है बाई केमिकल ट्रीटमेंट। इट हैज सिल्की लुक एंड सिमिलर टू कॉटन। ये कॉटन जैसा दिखने में नजर आता है। Rayon mixed with cotton is used to make a bed sheet and
तो ये बेडशीट एंड मिक्स्ड विद वूल इज यूज टू मेक कारपेट्स। कारपेट को बनाने के लिए, बेडशीट जो तैयार की जाती हैं उनको बनाने के लिए राइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। रेयन इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। मान लो जैसे एक सिल्क है, नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है, अभी भी हमने पढ़ा सिल्क कैसे सिल्क वर्म से इस्तेमाल होता है, जो पेड़ पौधों पे रहने वाले जो सिल्क वर्म है उनसे प्राप्त होता है। तो इसको आर्टिफिशियल मतलब हमने तैयार किया है। इट इज चीपर देन सिल्क, तो इस सिल्क से क्या है, सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए मार्केट में पहचान करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सिल्क में और उसमें, ठीक है ना। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल वूलन। तो आर्टिफिशियल वूलन ये किसके एग्जाम्पल है, ये सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ फाइबर। अगर आपको फाइबर की पहचान करनी है कि भी फाइबर है कैसा, कौन सा फाइबर है ये, तो वो पहचान कैसे करोगे। तो उसको पहचान करने का तरीका क्या है, जैसे कॉटन होता है हमारे पास, अगर कॉटन का कपड़ा है तो उसको अगर आग के नजदीक लेके जाओगे तो इग्नाइट रेडियली, तो वो जलने लग जाएगा, बर्न क्विकली, एकदम से जलना शुरू कर देगा। और उसकी जो बर्निंग होगी ना, जो उसके अंदर से गंध आएगी, पेपर बर्निंग आएगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पेज कागज को जलाते हैं ना, वैसी सुगंध आएगी उसके अंदर से। और एस रिड्यूस सॉफ्ट ग्रे, और जो उससे उसकी जो राख बन जाएगी, ये सॉफ्ट ग्रे कलर का बनेगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं वूल की। वूल को अगर हम जलाते हैं तो मेल्ट्स अवे, तो वूल एकदम से पिघल जाएगा, है ना। जैसे जैसे आग के नजदीक लेके जाओगे एकदम से पिघल जाएगा वो। बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलेगा, और उसकी जो गंध आएगी ऐसे आएगी जैसे बाल जलने के बाद आती है। डार्क आस, डार्क एस, जो गहरी राख बनेगी उसकी, ठीक है ना, वो ऊपर ग्रे बन रहा था। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या टेस्टिंग कर सकते हैं कॉटन की, वुलन की। और सिल्क अगर कपड़ा है हमारे पास, तो सिल्क की टेस्टिंग कैसे होगी, तो जैसे ही सिल्क का कपड़ा है कोई भी, तो उसको हम जलाएंगे तो ऊन की तरह ही वो आग के नजदीक जाने पे मेल्ट अवे हो जाएगा, और बर्न स्लोली, वो धीरे धीरे जलेगा, और उसकी जो गंध बनेगी, वो गंध जैसे बाल जल जाता है वैसी ही बनेगी, और डार्क एस जैसा ही बनेगा जैसे वूल का बन जाता है। तो ये इस तरीके से हम इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर रोयन है, जो रोयन का जो क्या है, रोयन का कॉटन की तरह ये आग के नजदीक जाने पे क्रिया देगा अपनी, एकदम से जलने की कोशिश करेगा, और एकदम से बड़ी फास्टली जल जाएगा। और पेपर बर्निंग जैसी इसकी के अंदर क्या बनेगी, पेपर बर्निंग जैसी इसके अंदर, जैसे पेपर को जलाने पे एक गंध आती है, वही इसके अंदर आएगा। और सॉफ्ट ग्रे, इसका सॉफ्ट ग्रे इसका ऐश बनेगा, राख बनेगा, या जो धुआं सा निकलेगा उस तरीके का होगा। एसीटेट, जब फाइबर की हम बात करते हैं तो एसीटेट फाइबर से एकदम से क्या होगा, फ्यूज अवे हो जाएगा, एकदम से बुझ सा जाएगा एकदम से, और बर्न क्विकली, एकदम से जलना शुरू कर देगा। पेपर बर्निंग जैसा इसका गंध रहेगा, और सॉफ्ट ग्रे इसका धुआं सा निकलेगा। फिर बात करते हैं पोलिएस्टर। पोलिएस्टर की जब हम बात करते हैं तो पोलिएस्टर श्रिंक्स अवे, एकदम से सिकुड़ सा जाएगा जैसे ही आग के नजदीक जाएगा, और बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलना शुरू करेगा। और स्लाइटली स्वीटेस्ट, तो इसका जो स्लाइटली सी स्वीटेस्ट, इसका थोड़ा सा अजीब सा गंध आएगा। और हार्ड ब्रिटल इसका क्या रहेगा, जो धुआं निकलेगा या जो राख बनेगी इसकी जलने के बाद। नाइलॉन की जब हम बात करते हैं तो नाइलॉन भी ऐसा ही रहेगा जैसे पॉलिएस्टर क्रिया करता है, उसी की तरह क्या होगा, ये स्लोली स्लोली बर्न करेगा। और एक्रिड लिनियर विनीगर जैसी इसकी गंध आएगी, ठीक है। और हार्ड ब्रिटल जैसा गंध, जो आपका धुआं निकला था, जो राख निकला था, पॉलिएस्टर जैसा ही निकलेगा। फिर बात आती है एक्रिलिक फ्यूजिज एंड सिंकिंग। इसमें दोनों जैसी घटनाएं घटेंगी, कैसी, इसमें एसीटेट और पॉलिएस्टर, एसीटेट और पॉलिएस्टर जैसा एकदम से आग के नजदीक जाने पे क्रिया करेगा, और एकदम से जलने की कोशिश करेगा। और मीट बर्निंग जो रहेगा, जैसे किसी मांस को जलाते हैं, ठीक है ना, तो मांस को जलाने पे जो गंध बनती है उस तरह की गंध एक्रिलिक की बनेगी। और हार्ड ब्रिटल इसका क्या रहेगा, धुआं निकलेगा या जो राख बनेगी। तो इस तरीके से हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। फिर बात आती है दूसरी टेस्टिंग, क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक व्यू द्वारा, जब हम बिल्कुल छोटे तरीके से उस धागे को देखते हैं कि वो धागा किस तरीके का, फाइबर के पहचानने के लिए, उस धागे को, फाइबर को चेक करने के लिए जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर पहचान कर लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बन जाता है कि उसकी जो शेप कैसी रहेगी, माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा रहेगा।
तो जो नाइलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, लोयोसेल का जो भी हमारे पास फाइबर रहेगा, तो वो हमें सर्कुलर फॉर्म में नजर आएगा। किस फॉर्म में नजर आएगा? वो हमें सर्कल की फॉर्म में नजर आएगा, सर्कुलर फॉर्म में नजर आएगा। जो हमारे पास क्या होगा? नाइलॉन होगा, पॉलिएस्टर होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लेक्स। जो सन होता है, सन से जब हम बनाएंगे तो पॉलीगोनल, ये पॉलीगोनल नजर आएगा आपको फ्लेक्स की जब हम बात करेंगे। और फिर जो बात करेंगे हम वूल की, ऊन की जब हम बात करते हैं, तो ओवल टू राउंड, ओवल सा नजर आते आते राउंड नजर ले लेगा, ओवरलैपिंग स्केल। तो इस तरीके का आपको वूल का धागा नजर आएगा। और फिर बात करें कॉटन, तो कॉटन किस तरीके से नजर आएगा? फ्लैट, ओवल, लुमेन। तो इस तरीके से ये कॉटन का धागा नजर आएगा हमें। और फिर बात करेंगे हम रायन की, रायन किस तरीके से नजर आएगा? वो सर्कुलर फॉर्म में, सिरेटेड फॉर्म, थोड़ा सा मैसेज टेढ़ा मेढ़ा नजर करके आ रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल सर्कल नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर आप देख के पहचान कर सकते हैं। फिर आता है आपका जो ट्रेंगुलर शेप में, सिल्क की जब हम बात करते हैं तो सिल्क का जो धागा होगा वो एक ट्रेंगुलर फॉर्म में माइक्रोस्कोपिक व्यू के द्वारा नजर आएगा हमें। और फिर जो आपका एसिटेट फाइबर की जब हम बात करेंगे, तो एसिटेट फाइबर जो हमें नजर आएगा वो लोबुलर की शेप में जो नजर आएगा, वो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से नजर आएगा। और फिर जो एक्रिलिक है, स्पेंडेक्स है, जैसे स्पेंडेक्स की जब हम बात करें, जैसे स्टिचेबल पैंट आती है ना, आपकी पैंट को ऐसे खींच देते हैं, प्लास्टिक की मतलब रबड़ की तरह काम करती है, ऐसे ना आते हैं कुछ कपड़े, तो उनकी जो शेप होगी ना, उनका जो डॉट बोन की तरह नजर आएंगे। किसकी तरह आएंगे? डॉट बोन की नजर आएंगे। ठीक है ना। डॉट बोन नहीं, सॉरी, डॉग बोन, जो जैसे कुत्ते की हड्डी होती है ना, उसके जैसा धागा नजर किसका आएगा? वो आएगा एक्रिलिक या स्पेंडेक्स का, फैब्रिक का पहचान ऐसे कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम पीछे, हम पढ़ चुके थे, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो हमारे पास इन्वेंशन ऑफ सिल्क की जब हम बात करते हैं, एनिमल जो हमारे पास फाइबर है, तो उसमें सिल्क आता है। और वो सिल्क की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले सिल्क बनना शुरू कहाँ से होगा? तो ये हम बात करेंगे चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर जब महारानी मलबेरी पेड़ के नीचे, सहतूत के पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रही थी, तो ऐसे ही क्या देखा उसने कि जब सिल्क वर्म सहतूत के ऊपर था, सिल्क वर्म सहतूत के ऊपर था, तो उसका कैनून जो उसकी चाय में आके गिर जाता है। और चाय में आके जब गिर जाता है तो वो कुछ समय के बाद फैलना शुरू कर देता है, उसमें से धागे से निकलना शुरू कर देते हैं। तो वो कहती है कि ये देखो, ये है क्या? तो अपने यहाँ पर उनको बुलाती है, मंत्रियों को बुलाती है, उनसे पूछती है ये क्या है, इसको ढूंढो, इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके से नजर आया। तो उन्होंने इन्वेंशन किया, उन्होंने खूब ढूंढा, बनाया, उससे एक एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो वहाँ से इजाद हो गया सिल्क। तो वहाँ से उन्होंने उसको सिल्क के रूप में नजर आया, और फिर वस्त्र बनाने शुरू किए। और फिर बाद में डाई आ गया, वहाँ पे डाई इंडस्ट्री शुरू हो गई, कलर भरना शुरू कर दिया, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से सिल्क की शुरुआत हो जाती है। और फिर बात करते हैं इंडिया के अंदर जो सिल्क है वो कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे हम सिल्क वैरायटी ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो भारत में 4 प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं, मतलब 4 तरह के सिल्क वॉर्म से तैयार किया जाता है सिल्क। तो कौन कौन सी वैरायटी है? सबसे पहले बात करेंगे मलबेरी। तो मलबेरी सिल्क की जब हम बात करते हैं, तो मलबेरी के पेड़ पे जब हम सिल्क होता है, तो वो इस तरीके से नजर आएगा आपको। ठीक है ना। फिर आता है ईरी। ईरी सिल्क की जब हम बात करते हैं, तो ईरी सिल्क में इस तरीके का सिल्क वॉर्म में नजर आएगा जो आपको। और तसर मूंगा तसर की जब हम बात करते हैं, और फिर चौथे नंबर पे मूंगा। तो अपने यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सिल्क कितने प्रकार का होता है, तो हमारे यहाँ 4 प्रकार का सिल्क होता है। एक मलबेरी होता है, ईरी होता है, तसर होता है, और मूंगा होता है। मूंगा केवल जो है असम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एक मूंगा है जो असम में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में भी पाया जाता है। तो कितने प्रकार की वैरायटी होगी? 4 प्रकार की वैरायटी होगी। तो अब बात करेंगे हम जो कॉटन है, तो कॉटन किस तरीके से तैयार किया जाता है, जहां से क्वेश्चन बनता है आपका। यहाँ पर देख रहे हैं आपने, हमने आपको एक फोटो एडिट करके प्रोसेस बना के बड़े मेहनत करके गूगल से स्लाइड लगाया है। अभी भी कोरोना काल आने की वजह से आपकी वो मतलब बोर्ड पे क्लासें आ रही थी, अब बोर्ड पे क्लासें ना आने की वजह से अभी पीपीटी बना के आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही हैं। बड़ी मेहनत करके गूगल से प्रिंट निकाल निकाल के एक एडिट करके मतलब आपका मटेरियल ऐसा तैयार किया जा रहा है ताकि बच्चों का क्वेश्चन वीडियो को देखने से ही सॉल्व हो जाए। कोई
अलग से मेहनत ना करनी पड़े। तो इसीलिए हमने आपके लिए मेहनत करके आपको ये कंटेंट दिया है। बीच में कुछ गैप आ गया था, आपकी क्लासेस कंटिन्यू ही नहीं हो पाई थी, तो अब आपकी क्लासेस जो है कुछ पोर्शन बचा हुआ है आपका एनवायरनमेंट का रीट्स एग्जाम को स्पेशल देखते हुए, तो वो कवर किया जा रहा है। अगली वीडियो में और अच्छे से और अलग अलग वीडियो बना के और जो आपके टॉपिक रहते हैं उनको अच्छे से कवर किया जाएगा। तो यहाँ देखो, जैसे ही जो सिल्क वॉर्म होता है वो शहतूत के पत्ते पे रहना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है, फिर जो उसका कोकून निकलता है और उस कोकून को पानी के अंदर, उस कोकून को क्या किया जाता है, पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर बॉईल कर दिया जाता है, और फिर उसमें से जो क्या होता है वो धागा निकलता है, और उस धागे को फिर कोकून को, उस धागे को व्हील पे लपेट के उसको क्या किया जाता है, पूरा का पूरा एक धागा तैयार, थ्रेड जो यार्न तैयार किया जाता है, और उस यार्न से फिर क्या किया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिक बनाई गई है आपके लिए कि भारत में सिल्क से सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं आप, भाई जो साड़ी है, सिल्क की साड़ी, कोरो पांडो, है ना। और फिर वहाँ पर आप देखे थे कि भाई जो साड़ी उतरती हुई एक बड़ा, मतलब एक वो दिखाया गया था महिलाओं को प्रोटेक्शन, फिर कृष्ण महाराज ने उसको प्रोटेक्शन दिलाया था। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया है, कोरोज एंड पांडवस, कौरव पांडव के बीच में ये एक मतलब बहुत बड़ा विषय चल रहा था। ठीक है ना। और उसमें फिर वो पांडव जो हैं सब कुछ हारते, दाव पे हारते हारते चले गए थे, तो उसमें इसको भी त्याग दिया था, अपनी पत्नी को भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कोरोज एंड पांडवज, पांडवज की वाइफ। तो यहाँ पर देखेंगे कोरोज एंड पांडवज वाइफ, तो हमारे पास KAAN और W बन गया है। तो इस तरीके से माइंड में आएगा। सिल्क साड़ी की जब आप बात करेंगे तो साड़ी से ऐसे याद आएगा। तो हम बात करेंगे, सबसे नंबर 1 है कर्नाटक, नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पे है वेस्ट बंगाल। तो भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कर्नाटक के अंदर होता है। हो जाएगा याद बड़े अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे भारत देश के अंदर जो सिल्क पाया जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और वो कौन कौन सा है, क्या क्या है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो बात करते हैं ऊपर से लेके जम्मू कश्मीर से लेते हुए कन्याकुमारी तक आते आते पूरे भारत को कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर देते हैं हम जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, पश्मीना क्वेश्चन आएगा, पश्मीना 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 जो है सिल्क है वो किस स्टेट के अंदर होता है, या पश्मीना किस की जो चादर हैं वो किस लिए जानी जाती हैं, शॉल हैं। तो पश्मीना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर पश्मीना के लिए जाना जाता है। फिर आता है, यहाँ आ जाओ, पंजाब। पंजाब जो है फुलकारी के लिए जाना जाता है। पंजाब किसके लिए जाना जाता है, फुलकारी के लिए जाना जाता है। फिर आ जाओ आप हरियाणा। जब हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा पंजाब व्यू के लिए जाना जाता है, पंजाब व्यू के लिए हरियाणा जाना जाता है। फिर आते हैं, यहाँ देख भी पा रहे हैं आप थोड़ा सा हरियाणा के अंदर कलर कैसा दिया है, चुंदड़ी जो ओढ़ते हैं जिसको पंजाबी पंजाब बोलते हैं। ठीक है ना। फिर है सीसा। सीसा राजस्थान में कौन सा सिल्क है, सीसा। तो आपने देखो चुंदड़ी ओढ़ती हैं राजस्थान की महिलाएं, शीशे से लगे होते हैं उसके अंदर, तो काफ़ी सारे शीशों वाली, तो सीसा से याद रख लेंगे, ऐसे याद रहेगा आपको, राजस्थान सीसा। फिर है बंदानी। बंदानी गुजरात का सिल्क है। गुजरात के अंदर जो वस्त्र है जिसको काफ़ी फेमस है, वो बंदानी के नाम से फेमस है, जो फाइबर का इस्तेमाल होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है चंदेरी, मध्य प्रदेश में है चंदेरी। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का सिल्क जो है चंदेरी के नाम से जाना जाता है, या जो चंदेरी जो फाइबर है वो सबसे ज़्यादा चंदेरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर महाराष्ट्र में है पठानी। महाराष्ट्र में क्या है, पठानी। तो पठानी कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर। फिर आता है गोवा, कुनबी। कुनबी सिल्क जो कहाँ मिलेगा आपको, वो कुनबी सिल्क मिलेगा आपको गोवा के अंदर। कहाँ मिलेगा, गोवा के अंदर। फिर मैसूर सिल्क जो है आपका कर्नाटका के अंदर, मैसूर सिल्क मिलेगा। केरला, केरला में जो मिलेगा आपको कासू, कासावू कुछ भी बोल सकते हैं आप, कासावू जो बनेगा वो
केरल के अंदर बनेगा। तो यहाँ पर आपने वेस्टर्न इंडिया के सारे स्टेट के क्या देखे, सिल्क देखे। अब ईस्टर्न इंडिया पे आ जाते हैं। ईस्टर्न पार्ट पे जब बात करेंगे तमिलनाडु की, नीचे से ही बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो सिल्क मिलेगा वो आपको कंजीवरम, कंजीवरम सिल्क कहाँ बोले तो तमिलनाडु, कंजीवरम सिल्क बोले तो तमिलनाडु, ठीक है। फिर तमिलनाडु से ऊपर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं कल्ला मकारी, कल्ला मकारी मिलेगा, कल्ला मकारी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कल्ला मकारी सिल्क के रूप में, फाइबर के रूप में जाना जाता है, फेमस है। फिर आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना की जब हम बात करते हैं, तेलंगाना में आता है पोंचमपली। पोंचमपली कहाँ मिलेगा, तेलंगाना के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप डॉट डॉट कपड़े की पहचान भी कर सकते हैं आप, साथ के साथ में दिखाया गया है यहाँ पे स्टेट के हिसाब से। तो एक जो कपड़ा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी पहचान भी देख पा रहे हैं आप एक प्रकार से। फिर आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो कोसा सिल्क, कोसा सिल्क छत्तीसगढ़ में देखने को नजर आता है। कोसा सिल्क कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। फिर आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की जब हम बात करते हैं तो उड़ीसा में आप देखेंगे यहाँ पर संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी साड़ी के लिए कहाँ कौन जाना जाता है, उड़ीसा जाना जाता है। तो उड़ीसा बोले तो संबलपुरी साड़ी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा संबलपुरी साड़ी कहाँ पाई जाती है, किस स्टेट के अंदर ये सिल्क के रूप में जाना जाता है। तो संबलपुर साड़ी जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी उड़ीसा के अंदर। फिर आता है वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जमदानी, जमदानी, जमदानी कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर जमदानी के नाम से हम जब देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर झारखंड। तो झारखंड की जब हम बात करते हैं तो झारखंड में ये रहा आपका कुचई। झारखंड में क्या है, कुचई सिल्क की जब हम बात करते हैं झारखंड के अंदर कुचई सिल्क की बात करेंगे। फिर आ जाओ यहाँ पर आप बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास में त्रिपुरा। त्रिपुरा की जब हम बात करते हैं तो पोचरा, पोचरा कहाँ मिलेगा, त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ मिलेगा पोचरा। और फिर त्रिपुरा के बाद जब हम बात करेंगे मिजोरम की, जब हम बात करेंगे मिजोरम में मिलेगा पुआंस। पुआंस जो मिलेगा वो मिजोरम में मिलेगा। और मणिपुर में जो मिलेगा फानेक, मोस्ट इंपोर्टेंट है फानेक। तो फानेक जो कहाँ मिलेगा आपको, मणिपुर के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। नागा साल है जो, नागा साल नागालैंड के अंदर मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में अपटानी, अपटानी अरुणाचल प्रदेश में, अपतानी अरुणाचल प्रदेश। एपी से याद रख लेंगे, एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अपटानी ऐसे याद रहेगा। फिर बात करते हैं हम जो मेघालय की। तो मेघालय के अंदर आप देखेंगे इरी सिल्क। मेघालय के अंदर कौन मिलेगा, इरी सिल्क मेघालय के अंदर। और असम के अंदर कौन मिलेगा, असम के अंदर ये एरिया कवर करते हुए देख रहे हैं आप मूंगा। तो मूंगा सिल्क कहाँ है, असम में। तो एक नंबर क्वेश्चन बन भी जाता है कि मूंगा सिल्क सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, असम के अंदर मिलता है। फिर इसके बाद आ जाओ सिक्किम। सिक्किम में बात करेंगे लेप्चा, लेप्चा ला, जब हम बात करते हैं लाला जो लेप्चा, लेप्चा सिल्क की जब हम बात करते हैं, लेप्चा से आप वैसे भी याद रख लोगे जब हम बात करते हैं नाथुल्ला दर्रा, है ना। तो दर्रे से बात करेंगे लेप्चा, लेप्चा जब बात करेंगे सिक्किम के अंदर लेप्चा सिल्क। और कैसे याद रखते हैं, सींक से जलना मत, ऐसे ट्रिक करके याद करते हैं हम लोग, सींक से जलना मत। तो सींक से जल, सींक से बन जाता है सिक्किम राज्य, जल से बन जाता है जेलेपला दर्रा, जेलेपला, जेलेपला दर्रा और नाथुल्ला दर्रा। तो जेलेपला, लेप्चा, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेंगे। फिर आता है भाई आपका बिहार। बिहार की जब हम बात करते हैं तो भगलपुरी सिल्क, भगलपुरी सिल्क बोले तो बिहार, भगलपुरी सिल्क बोले तो बिहार, ऐसे याद रख लेंगे। फिर आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं ये आता है चिकन करी, चिकन करी, चिकन करी मोस्ट इंपोर्टेंट। चिकन करी सिल्क की जब हम बात करते हैं तो याद करेंगे उत्तर प्रदेश को। चिकन करी बोले तो उत्तर प्रदेश, चिकन करी बोले तो उत्तर प्रदेश। और फिर आता है आपका यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो ये आता है पंचुली, पंचुली। तो पंचुली सिल्क की जब हम बात करते हैं वो मिलेगा आपका कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। फिर कुल्लू शॉल हिमाचल में मिलेगा आपको, कुल्लू शॉल के लिए जो कुछ
कुल्लू सोल होती है उसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ आपने अलग अलग स्टेट के अंदर सिल्क और फाइबर की पहचान की, किस स्टेट में क्या है, तो आपको ये एक अच्छा सा कवरेज मिल गया जहाँ से आपको क्वेश्चन की काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको एक तरीके से सिल्क को देखते हुए फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले जो हम बात करते कपड़े क्लोथ आए कहाँ से, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपके सामने लेकर आएंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, तो उसमें कितने तरह के पहनावे हैं और उन पहनावों को किन किन नामों से जाना जाता है, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो किस तरीके के वो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके का उनका जो फैब्रिक है वो है। तो जहाँ से क्वेश्चन और बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर है वो पहनावे हैं किस किस नाम से वो जाने जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जैसे जम्मू कश्मीर में गिलगिट, हुंजा, बाल्टी, पहरी, कोसूर, गुजरी, ये जो वस्त्र हैं जो नाम है जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूरी होती है। आपका कमेंट ही हमें इंस्पिरेशन दिलाता है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और अच्छे से कंटेंट को ऐड करने के लिए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनको मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। और क्योंकि आप जानते ही हैं हर किसी का जो है ना ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होता है, समझने की क्षमता अलग अलग होती है, किसी को कोई व्यू अच्छा लगता है, किसी को कोई व्यू गलत लगता है। तो उसमें एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकेगा जब स्टूडेंट्स के फीडबैक आते हैं, क्या कुछ उसके अंदर कमियां रही हैं, तो अगर कमियों को सुधार लिया जाए तो एक परफेक्ट चीज़ आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।